वो 40 से 50,000 कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, बट फाइनली आईआईएम इंदौर को टारगेट करने वाले जो बच्चे बैठते हैं कंपटीशन में वो 18 से 20,000 की रेंज में होता है। एक बार आपका एडमिशन हो गया कि भाई हमने क्लियर कर लिया आईपीमेट इंदौर, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका आईआईएम इंदौर में एडमिशन हो गया। अब क्या होगा, अब क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, मैं वो भी लेकर के आया हूँ। Hello students, welcome to the Adda 24/7 platform. My name is Marut Sharma. I am your quant and reasoning faculty, and I am here with a great session on the complete details of IIM Indore. What exactly IIM Indore has to offer for 12th standard students, and what is IPMAT examination for Indore specifically. I have spoken about IPMAT in the different variations, in the different sessions which have been coming out, wherein I have also spoken about what is the eligibility criteria, what is the format, what is the pattern, right? But in today's video, we'll be specifically understanding that what exactly is life at IIM after you clear IPMAT. So I'll also let you know about the course structure, what are the subjects which you will be studying, okay, what are the fees which you will be having to submit, what is the complete life like, what is the complete course flow going to be like. It's a very interesting thing that will come towards the end of this session. So I want you to stick around till the end. Watch this video till the end, and you will understand that once you get through what is your program going to look like. So इतना डिटेल में आज तक मतलब किसी ने बात नहीं किया होगा आईपीमैट के बारे में, इंदौर के बारे में स्पेसिफिकली, राइट? दैट इज अ ड्रीम कॉलेज ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे पैकेजेस की, पेमेंट, प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स आर एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, हु गो फॉर हायर स्टडीज टू गेट अ गुड जॉब, राइट? तो वही काम हमें करना है। ये जो आपको दिख रहा है ये 2023 के नंबर्स हैं, बट मैं प्लेसमेंट के आपके लेटेस्ट नंबर्स लेकर के आया हूं। जो 2024 की रिपोर्ट आईआईएम इंदौर ने खुद जारी की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन के एंड में। तो एंड तक बने रहना, पूरा सेशन देखना, राइट? एंड बिफोर वी बिगिन गाइज, लाइक द सेशन. If you are liking the videos, the content which I am bringing for you, and if it is informative and if you are able to connect and understand what I am trying to say, then definitely hit the like button so that मुझे भी समझ में आए कि ये जो मेहनत हो रही है ये रंग ला रही है और मुझे इसी डायरेक्शन में और आगे काम करते रहना है. ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज. आईपीमैट का चैनल है, हम लोग फुल जोर शोर से इस पे काम कर रहे हैं एंड वी वांट दैट ऑल यू स्टूडेंट शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल. तो यहाँ पे रेगुलर कंटेंट आ रहा है, रेगुलर वीडियोज भी आएंगी और हम लोग बहुत जल्दी इसकी अपना कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग शुरू कर देंगे सब्जेक्ट वाइज. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट? हिट द बेल आइकन सो दैट आपको अपडेट्स और नोटिफिकेशंस टाइम पे आते रहे. एंड शेयर दिस लिंक, दिस वीडियो अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स यू आर ऑन सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द सेम हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीमैट. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की. कुछ टाइम पहले ही आई हैड गॉट अ सेशन फॉर यू विच वेरी इन डिटेल आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, सबके बारे में बात की थी. सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, फॉर्मेट की बात की थी, राइट? लेकिन आज और अच्छे डिटेल में जा रहे हैं और स्पेसिफिकली आईपीमैट इंदौर की बात कर रहे हैं. तो एक बार एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं, इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेकर के आया हूं आपके लिए. ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहो. जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू कैन रीड दिस ऑल्सो साइमल्टेनियसली. तो आईपीमैट इंदौर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईआईएम इंदौर ने 2011 में डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट लेके आते हैं. कि भाई बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है मैनेजमेंट में आना है, तो 12th के बाद के बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ले आते हैं. 5 साल का फिक्स कोर्स है, एक एग्जाम देगा बच्चा और आईआईएम इंदौर से ये डिग्री लेकर के निकलेगा, जिसमें एक ग्रेजुएट डिग्री होगी और एक पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए की डिग्री होगी. तो ये इनका प्लान था. 2011 में इन्होंने स्टार्ट किया और जो एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आईपीमैट का नाम हम लोग देते हैं, इंदौर ने सबसे पहले शुरू किया. ठीक है, उसके बाद इसमें और भी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया. इन्होंने बोला कि भाई एग्जाम आप ले लो, मेहनत आप कर लो, आपके स्कोर के हिसाब से हम भी एडमिशन दे देंगे. वो कौन कौन बने? सबसे पहले आया आईआईएम रांची. आईआईएम इंदौर ने शुरुआत करी, फिर आया आईआईएम रांची. इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज आई, निर्मा यूनिवर्सिटी, नालसार का मैनेजमेंट वाला कैंपस, आईआईएफटी, तापमी, अलायंस यूनिवर्सिटी, निकमार, आईएफएमआर और भी ऐसे बहुत कॉलेजेस इनके साथ एसोसिएट हो गए जो आईपीमैट इंदौर के स्कोर को प्रेफरेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन करवाते हैं अपने मैनेजमेंट कोर्सेज में. ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ 40 से 50,000 लिखा हुआ है. वो 40 से 50,000 कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, बट फाइनली आईआईएम इंदौर को टारगेट करने वाले जो बच्चे बैठते हैं कंपटीशन में वो 18 से 20,000 की रेंज में होता है. ठीक है,
So that is a primary benefit of why people want to give this examination, is because you're getting into a prestigious IIM. Remember, IIM Indore is ranked 4th in the top IIMs of the country, and as per NIRF, latest NIRF rankings, it is ranked 8th. So that is how high value this college is, and that is how high value this course is. क्योंकि 12th के बाद एक एग्जाम देके आप सीधा अंदर एंट्री ले लेते हो, सीधा MBA की डिग्री लेके निकलते हो, जिसके लिए बच्चे कैट देते हैं। तो वो कैट से आप जो है, कैट की मेहनत बच जाती है आपकी। ठीक है, एग्जाम डेट एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअली एग्जाम होता है, मई महीने में होता है। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। वो क्या की है कि इस साल इंदौर ने ऑलरेडी डेट रिलीज कर दी है। 12 मई 2025 को एग्जाम शेड्यूल्ड है आफ्टरनून शिफ्ट में। इसका रीजन क्या है? बाकी और कोई डेट नहीं बताई है कि रजिस्ट्रेशन कब खुलेगा, कब बंद होगा, फॉर्म्स कब सबमिट होंगे, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इट इज स्टिल टू बी अनाउंस्ड, बट ये डेट दे दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि तैयारी के लिए आपके पास कितना टाइम है और कैसे शुरुआत करनी है। तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाना है, नुकसान नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे लेट बैक एटीट्यूड नहीं चाहिए। ठीक है, क्या अरे बहुत टाइम है, विल टेक सम, मतलब विल इजीली स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स द एंड एंड देन गेट थ्रू इट। नो, स्टार्ट नाउ, राइट? स्टार्ट अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नाउ। मोड होता है इसका ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीडियम इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में होगा एग्जाम। एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स, फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स इज 20 years. So if you are above 20 years, you cannot sit for this examination. And for reserved candidates is 25 years, not more than that. Okay. 150 सीट्स है, फिक्स सीट्स है। 150 बच्चों का वो लोग एप्लीकेशन, आप 150 बच्चों का जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। 120 मिनट, 120 मिनट्स का एग्जाम होता है, एंड 40 मिनट्स के 3 सेक्शन है बेसिकली। ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे सेक्शनल टाइमिंग भी है, मतलब 40-40 मिनट की सेक्शनल टाइम लिमिट है। आपका 40 मिनट खत्म हो गया, एक सेक्शन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप दोबारा नहीं जा सकते, राइट? सो 40 मिनट्स के 3 सेक्शन होंगे, टोटल 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड नहीं है, यूजुअली 90 आते हैं, कभी 100 भी आते हैं, इट चेंजेस, इट फ्लक्चुएट्स। IIM Indore never predicts or lets you know beforehand that how many questions is it going to ask and what is going to be the average weightage. वो ऐसा नहीं करता है, it's a surprise every year. ठीक है, ये चीज क्या है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी मार्किंग स्कीम +4 और -1 है। तो +4 मतलब अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो 4 नंबर मिलेंगे, गलती करोगे, नेगेटिव आंसर, इनकरेक्ट आंसर दोगे तो -1 होगा। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए है। तो अब इसको समझने के लिए आप ये समझ लो, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के MCQ आते हैं, 3 सब्जेक्ट ना, 3 पार्ट्स है, 3 सेक्शन है। सब्जेक्ट 2 ही है, क्वांट एंड वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसको सॉल्व करके ब्रीफ में दिखाना है। और वर्बल एबिलिटी के MCQ आते हैं। ये जो MCQ वाला पोर्शन है, इसमें +4 -1 का स्कीम है। जो शॉर्ट आंसर टाइप है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन कितने में से कितने क्वेश्चन आते हैं इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं है। जो लास्ट एग्जाम में आया था, मैं आपको बता दूं, लास्ट एग्जाम में 90 क्वेश्चन आए थे, मतलब 360 मार्क्स का पेपर हुआ था, जिसमें 30 क्वेश्चन MCQ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे, 15 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर टाइप के थे, और 45 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के थे। ठीक है, ये ब्रेकडाउन था लास्ट ईयर का, बट ये चेंज होगा। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 में 60% होना कंपलसरी है। अगर उससे कम है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एक बढ़िया सा एप्लीकेशन आपको भरना होता है, जिसमें वो आपसे और भी कई क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उनका आंसर देते हो और अकॉर्डिंगली आप आगे चलते हो। इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट्स के नाम पता है, बट डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि भाई ये टॉपिक ही पढ़ना है और यहां तक ही पढ़ना है। तो इस चीज का इलाज मैं आपके लिए ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, राइट? मैं इसके ऊपर एक सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस के IPMAT की बात की है। आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट एवरी टॉपिक, राइट? व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टडिंग, व्हाट इज द लिमिट टू विच यू हैव टू गो। I'll also be bringing classes for you, sessions for you, wherein we'll be doing that conceptually from ground zero level. But that has been communicated to you already that this is the complete syllabus topic wise. So do watch that session if you have any doubts, okay? And once the examination, the aptitude test is over, the selected candidates are called for a PI round, a personal interview round, right? This is a feature in IPMAT Indore and IPMAT Rohtak. So there are 3 colleges, IIM Indore, IIM Rohtak and IIM Ranchi, which conduct personal interviews. ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम होता है JIPMAT, जो जम्मू और बोधगया के लिए होता है, वहां पे इंटरव्यू नहीं होता है। अब इंटरव्यू में भी कुछ चीजें हैं। हाउ विल दे जज यू?
They'll judge you on the basis of your confidence, on the basis of your communication skills, on the basis of your general awareness, not very deep general awareness, but normally, whatever is happening around you, your current scenarios, etc. On your persuasion skills and on your general basic knowledge. ठीक है? तो कई बच्चों को लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो है इज गोइंग टू बी इजी, कई बच्चों को लगता है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो डिफिकल्टी और द ईज ऑफ द ओवरऑल इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द पैनल. इट्स टोटली पैनल स्पेसिफिक. पैनल बैठेगा आपके सामने जो इंटरव्यू लेगा. इट इज नोन दैट समटाइम्स दे डू गो टू अ ग्रिलिंग फेज वेयर दे विल स्टार्ट पुटिंग यू अंडर स्ट्रेस एंड टू चेक दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस डज इट ब्रिंग टू योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज दे आर ट्रेनिंग यू एज फ्यूचर मैनेजर्स, सो दे नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज दैट माइंडसेट रेडी. ठीक है? तो ये पूरी डिटेल में मैंने आपसे बात कर ली है आईपीमैट इंदौर की एलिजिबिलिटी. ठीक है? स्ट्रक्चर, इसका पूरा फॉर्मेट. ठीक है? अब हम आगे जाते हैं. ये बात मैं आपसे पहले किसी वीडियो में एक वीडियो में अच्छे से कर चुका हूं, बट आज और डिटेल में मैंने कर ली. अब आगे चलते हैं. मेन पॉइंट्स अब स्टार्ट होंगे. राइट? तो एक बार आपका एडमिशन हो गया कि भाई हमने क्लियर कर लिया आईपीमैट इंदौर, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका आईआईएम इंदौर में एडमिशन हो गया. अब क्या होगा? अब क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, मैं वो भी लेकर के आया हूं आपके लिए. तो जब आप आईआईएम इंदौर में एडमिशन लेते हैं, आईआईएम इंदौर आपको 2 डिग्रीज देता है इन 5 सालों में. ठीक है? एक होती है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाउंडेशन इन मैनेजमेंट. फाउंडेशन इन मैनेजमेंट में आप बीए का ग्रेजुएशन करते हो और उसके अलावा आप एमबीए की डिग्री लेते हो एज अ पोस्ट ग्रेजुएट. ठीक है? इसको एक डुअल डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है. हालांकि इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, बट इंटीग्रेटेड एक्चुअली स्टैंड्स फॉर अ सिंगल डिग्री, जहां पे 5 साल आप खर्च करके एक डिग्री लेते हो. बट ये है डुअल डिग्री प्रोग्राम. डुअल डिग्री मतलब आपने 5 साल खर्च किया और आपको 2 अलग अलग डिग्रीज मिलेंगी, बैचलर लेवल पे अलग, मास्टर लेवल पे अलग. तो 3 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स है जिसको आप ग्रेजुएशन मानोगे, और उसके बाद 2 साल का मैनेजमेंट कोर्स है जिसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन मानोगे. ठीक है? डन? क्लियर? इससे 5 साल आपके डिवाइडेड है. प्रोग्राम में 15 टर्म्स हैं. जैसे हम बोलते हैं ना सेमेस्टर्स होते हैं कॉलेज में, तो यहां पे उसको टर्म्स ही बोला जाता है. टोटल 15 टर्म्स हैं जो 5 इयर्स में डिवाइडेड है. तो हर साल कितने टर्म्स हुए बताओ? कौन तेज होनी चाहिए? 3 टर्म्स. अब एक साल में 3 टर्म्स कैसे डिवाइड होते हैं? 3-3 महीने पे होते हैं. तो 3 मंथ्स का एक टर्म होगा, देन देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंथ, फिर 3 महीने का टर्म होगा, देन देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंथ, फिर 3 महीने का टर्म होगा. ऐसे एक सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा. ठीक है? अभी जो 1 से 1.5 महीने का जो बीच में गैप आएगा, वो छुट्टियां नहीं है आपकी. What you have to do there is there'll be programs, there'll be projects, there'll be internships which you'll be doing in that phase, in that time, for which credits have been allotted. इसके लिए credits allotted हैं जो आपके final score, final merit, final marksheets में count होगा. So it holds importance, right? अब हम बात करते हैं फीस की कि भाई एडमिशन हो गया, समझ लिया, कोर्स समझ लिया, अब देखते हैं फीस क्या भरनी है. तो फीस के लिए आपके सामने मैंने डेटा रखा हुआ है. ये एग्जैक्ट डेटा है. 3 इयर्स का ग्रेजुएशन जो बीए पार्ट है आपका, उसमें अगर एक नेशनल एप्लीकेंट है, डोमेस्टिक इंडियन नेशनैलिटी का कोई लड़का, कोई लड़की, लड़का, बच्चा अगर एप्लीकेशन देता है और अगर सिलेक्ट हो जाता है, तो 15 लाख रुपए टोटल फीस है पहले 3 सालों की, यानी 5 लाख पर एनम फ्लैट. ठीक है? और वहीं अगर वो बच्चा इंटरनेशनल एप्लीकेंट है तो 22,50,000 रुपए, 22,50,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. ओके, वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन, 15 लाख का फीस दे दिया, ग्रेजुएशन खत्म हो गया, बीए का पार्ट हो गया, योर डिग्री, यू विल नॉट गेट योर डिग्री राइट नाउ, यू विल गेट इट इन द एंड, बट आपका पार्ट कंप्लीट हो गया. नाउ यू आर स्टार्टिंग योर एमबीए वाला पार्ट, द लास्ट 2 ईयर्स. देन योर फीस बिकम्स 20,11,800 rupees फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. दैट्स नॉट पर एनम, दैट्स टोटल 20,11,800 total. So the total comes out to be 35,11,800 rupees for a national applicant and 52,61,800 rupees for an international applicant. Right? This is the fee structure. इस फीस में आपकी कोर्स फीस है, क्लासेस की फीस है, लाइब्रेरी की फीस है, इंटरनेट फैसिलिटीज की फीस है. राइट? इसके अलावा अकोमोडेशन की भी फीस है. द अकोमोडेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी. आप लोग फिल्म्स देखते हो बहुत, सो इन सम ऑफ द फिल्म्स यू हैव सीन दैट अ सर्टेन आईआईएम कैंपस हैज बीन शोन वेयरइन अ स्टूडेंट हैज बीन अलॉटेड अ सिंगल रूम. और बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसा होता है क्या, क्योंकि हमने जो हॉस्टल्स देखे हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो हाँ, ऐसा होता है. ये आईआईएम का एक फीचर है जहां पे मैनेजमेंट जो आपके पीजी लेवल पे जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जो एमबीए कर रहे होते हैं, उनको इंडिविजुअल रूम्स दिए जाते हैं हॉस्टल्स में. तो यहाँ पे भी अकोमोडेशन सिस्टम क्या है, क्या एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ.
वो ये है कि पहले 3 साल ग्रेजुएशन में आपको शेयरिंग बेसिस पे अकोमोडेशन मिलेगा और बाद में एक बार आप एमबीए वाले पार्ट में आ जाओगे तो फिर आपको सिंगल अलॉटमेंट में रूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा माहौल होगा आईआईएम इंदौर में वंस आपका एडमिशन हो जाए। अच्छा, एडमिशन हो गया, फीस भर दी, ठीक है, समझ लिया कि क्या है, अब पढ़ना क्या है, कोर्स में आगे करेंगे क्या, what will we study throughout these 5 years, so what are the subjects which are involved, right? So in the 3 years graduation or the BA part, the subjects which you will be studying, these are the basic subjects. This is a very broad aspect, but we'll be going into much detail. Okay, every subject is subdivided and there is a lot of depth in which you have to go. But मैंने एक broad aspect cover कर लिया यहाँ पे आपके लिए. You will be covering mathematics, statistics, economics, psychology, sociology, political science, foundation of management, humanities, language, communication skills, dance, music, and drama. So all this will be covered in the first 3 years, which will lay a ground level, a foundation in management known as the BA course, the Bachelor of Arts course. Once you're done with these 3 years, then you will be moving on with the other, you will be at par with the other PGP students, the postgraduate program students coming through CAT will be parallel to you. तो आप उन्हीं के साथ पढ़ रहे हो, ये MBA का पार्ट आप उन्हीं के साथ कर रहे हो, बस आपको एडिशनली CAT देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 साल का जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये जो MBA है, ये स्पेशलाइजेशन है। तो आप चुन सकते हो जो भी, जिसमें भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो, MBA इन कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज, इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स, मार्केटिंग, OB एंड HR मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और भी कई ऑप्शंस हैं। आप चूज करोगे अपनी स्पेशलाइजेशन और उसमें आपका MBA आप फॉर द नेक्स्ट 2 years करोगे। तो ये सब्जेक्ट्स हैं मेजरली जो आपको कवर करने हैं इन द पीरियड ऑफ दीज 5 years। अब इन सब्जेक्ट्स को क्रेडिट एसोसिएट होता है, दैट्स हाउ कॉलेजेस वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्रेडिट होगा, मतलब एक तरह से आप समझ लो इजी लैंग्वेज में वेटेज। अभी तक स्कूल में क्या होता है, 10 सब्जेक्ट है, 10 की इक्वल इंपॉर्टेंस है, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप 10 सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस सब्जेक्ट की थोड़ी कम है, इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, राइट? ये जो इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स आप करोगे, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अगर आपको मान लो 2 चीजें हैं, एक सब्जेक्ट है थियोरी का और एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत होगा। अब आपने सब्जेक्ट में अगर 100% भी स्कोर कर लिया है ना, तो भी आपका ओवरऑल स्कोर डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में अगर अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके फाइनल मेरिट में, राइट? अब देखते हैं 5 साल के अंदर आईआईएम इंदौर आपको क्या क्या देता है। व्हाट इज द कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर लाइक, व्हाट इज द कंप्लीट लाइफ एट द कैंपस लाइक। सो ये बहुत अच्छा लाइफलाइन में आपके लिए एक लाइफ साइकिल लेकर के आया हूं कि आईआईएम इंदौर का स्टूडेंट एक बार आईआईएम में एंट्री लेता है तो उसके साथ 5 सालों में क्या क्या होता है, राइट? तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर आप आ गए, फर्स्ट ईयर में आपने एंट्री ली, बेसिक सब्जेक्ट्स आपने पढ़ना शुरू किए, ठीक है। 12th का एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स भी होता है और भी कुछ नई चीजें आप सीखते हो मैनेजमेंट को लेकर के बेसिक्स। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में आ गए, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गैप्स है नॉर्मल, आप थोड़ा सा यू रिलैक्स एंड यू सेटल इन, यू ईज इन। फिर सेकंड से थर्ड ईयर के बीच में, सेकंड ईयर कंप्लीट होते होते थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले बीच में यहाँ पे एक सोशल इंटर्नशिप आपको करनी होती है। तो वो जो गैप्स मैं बता रहा था, उनमें से गैप्स में आपको एक सोशल इंटर्नशिप करनी होगी सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में। मतलब सेकंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर शुरू होने वाला है, उससे बीच में एक सोशल इंटर्नशिप आप करोगे। सोशल अवेयरनेस जहां पे इन्वॉल्व होती है, जहां पे आप किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट होकर किसी ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करोगे और उससे अपनी लर्निंग्स का एक रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करोगे। ये काम आप यहां पे करोगे। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर देयर विल बी अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ध्यान रखना, अगर आप देखोगे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आपको 2 जगह दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बार होगा। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विल आइदर हैपन इन द थर्ड ईयर और इन द 5th ईयर। अब ये 2 बार क्यों होगा उसका आंसर आपको अब मिलेगा। वंस द थर्ड ईयर इज ओवर, students have an option of exit. They have an exit option. There are a lot of students who join, who clear the IPMAT, who join IIM Indore, and after the first 3 years of graduation, they feel like they have to give the CAT and get another IIM, maybe not Indore. So they have an exit option, or maybe another college altogether for another course. So after this graduation, they can take an exit. There they will get their degree. And it will be treated like a normal graduation course for which you will be paying your normal graduation fees, जो अभी दिखाई थी मैंने आपको। आपका एग्जिट हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, आप बाहर जाओगे, दूसरा एग्जाम क्रैक करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और किसी और कॉलेज से करोगे, खत्म। आईआईएम इंदौर से आपका एसोसिएशन खत्म, फिर आप एक एलुमनाई बन जाओगे, राइट? तो अगर इस केस में आपने एग्जिट ऑप्शन ले लिया है तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। अब
एग्जिट ऑप्शन अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो एक स्पेशल ऑप्शन जो है कुछ बच्चों के लिए जिनको इस समय जरूरत पड़ती है वो होता है सबैटिकल ऑप्शन। सबैटिकल का क्या मतलब होता है? इट्स अ लॉन्ग ब्रेक अप टू 2 years, 2 साल तक का ब्रेक आप यहां ले सकते हो। कई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास आगे फीस नहीं है या टाइम नहीं है, फैमिली कमिटमेंट्स है, वी कैन नॉट कंटिन्यू द कोर्स इमीडिएटली, द MBA कोर्स, आई नीड अ ब्रेक। So they can also take a sabbatical here, but that is only for select students. That is not for everybody. So they'll check your background, they'll check eligibility, they'll check whether you'll fit the bill, whether it is actually required or not, and then they'll decide. So that on basis on approval, it will be given to you. Okay, चलो ये खत्म हो गया, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, BA आपके पास आ गया है। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो डिग्री लास्ट में मिलेगी, ठीक है। अगर यहीं ड्रॉप करोगे तो डिग्री अभी मिल जाएगी। इसके बाद 4th ईयर स्टार्ट होगा। 4th ईयर के अंडर आएगा रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम। अब ये कोई पिकनिक नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि भाई रूरल एंगेजमेंट में कहीं रूरल एरिया में ले जाएंगे और हम लोग घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम भी एक तरीके का सब्जेक्ट होगा, मतलब एक तरफ सब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ ये प्रोग्राम होगा, इसकी भी एसोसिएटेड क्रेडिट यूनिट्स हैं, तो ये भी आपकी मार्क्स में काउंट होगा, राइट। रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम में आप अपने कॉलेज की तरफ से आप, क्योंकि ये इंदौर में कॉलेज है तो मध्य प्रदेश के अक्रॉस जितने भी विलेजेस और रूरल एरियाज है वहां पे ग्राउंड लेवल पे जाकर के यू विल बी एबल टू, देयर विल बी टीम्स फॉर्म्ड एंड यू विल बी एबल टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड कि भाई गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की स्कीम्स किस तरह, किस लेवल पे, हाउ आर दे बीइंग मैनेज्ड एंड हाउ आर दे बीइंग अप्लाइड on ground level, right? So the ministry will be there with you. There'll be people, ministry people who will be guiding you throughout, and you will be able to complete this rural engagement program, which holds importance in your credits. Keep remember that. Once you're done with the 4th year and you're moving on towards the 5th year, in between there you have to do a business internship. So it was a social internship here. It may be paid, it may be unpaid. It is mostly unpaid only. Then you do a business internship. From an IIM, if you're going for an internship, there is a huge chance that you'll be getting a stipend here. And I'll just give you the numbers. Official IIM Indore numbers. IIM Indore has stated that they had given, the student had got a maximum of 6 to 7 lakhs per annum as an internship, as a stipend. 6 to 7 lakhs per annum. So that is 55,000 per month as a stipend. As an intern, the person was earning that much, and the average was around about 3 lakhs as an intern. ठीक है, तो अगर आप इंटर्नशिप भी करते हो ना तब भी आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है अगर आप IIM इंदौर से अपना कोर्स कर रहे हो तो। Once this is over, then you come in the 5th year. During the 5th year, you have the student exchange program. So if you did not take the exit option here and you continued, then you will go for this student exchange program. Student exchange program में क्या होता है, आप कुछ स्टूडेंट्स का बंच किसी और कॉलेज में जाता है, किसी और कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, एक्सचेंज होता है और आप नई जगह पे जाकर के कुछ कोर्स का कुछ हिस्सा कवर करते हो, नई फैकल्टीज, नई जगह, नया कैंपस। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था जो बाद में इतना पॉपुलर होगा कि IIMs ने, बहुत और मल्टीपल IIMs ने भी इसको इंक्लूड कर लिया है। ये MBA के 2nd ईयर या इस 5 साल के कोर्स के फाइनल ईयर में होता है, जिसको हिमालय आउटबाउंड प्रोग्राम बोलते हैं। ये हिमालय आउटबाउंड प्रोग्राम क्या है? अगेन दिस इज नॉट अ पिकनिक। इसके एसोसिएटेड क्रेडिट यूनिट्स आपके फाइनल स्कोर में काउंट होते हैं। इसमें आपको थियोरेटिकली के अलावा, प्रैक्टिकली के भी अलावा, रियल लाइफ नेचर में जाकर के लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स, ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एडवेंचर के साथ कैसे आपको चीजों को डील करना है, वो लर्निंग आपको इस प्रोग्राम से मिलती है। इट लास्ट फॉर अबाउट अ वीक और 2 आई थिंक। तो दिस इज द हिमालय आउटबाउंड प्रोग्राम, अ वेरी पॉपुलर पार्ट ऑफ IIM, स्पेसिफिकली IIM इंदौर। एंड वंस यू आर डन, 5th ईयर खत्म, उसके बाद आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लो आप एक बार, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। ये पूरे 5 साल का आपका फ्लो है इस पूरे कोर्स का। इंटरेस्टिंग, मजा आया? मैंने बोला था ना टुवर्ड्स द एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और अब जो मेन चीज जिसकी वजह से आप यहां पे बैठे हुए हो, तो उस चीज पे चलते हैं, राइट? और वो है प्लेसमेंट्स। वंस एवरीथिंग इज ओवर, व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स, राइट? So these are the official numbers, the official report released by IIM Indore for the latest placement season 2024. ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर है। The highest package was 1 CR per annum, और ये एक बच्चे का नहीं लगा है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का लगा है। 2023 में भी 1.12 का 12 से 14 बच्चों का पैकेज लगा था, CR per annum। ये 1 CR per annum इनका हाईएस्ट पैकेज गया है। मीडियन जो एवरेज पैकेज गया है वो 25 LPA 25 lakhs पर एनम की रेंज में गया है। ठीक है, अब ये भी ऐसा नहीं है कि सबको 25 मिल रहा है। देखो इसमें टॉप 100 का 37.33 LPA एवरेज पैकेज है,
टॉप 100 का। और उसके बाद नेक्स्ट 100 के हिसाब से अगर टॉप 200 देखोगे तो 32.91 है। तो इसके बाद के जो बच्चे हैं उनकी वजह से ये एवरेज और कम हो रहा है, राइट? So these are the numbers, the actual figures of placements of IIM Indore, the latest placement report. Companies कौन सी आई है? बहुत कंपनीज आई हैं. IIM Indore, the main director, the dean has specifically mentioned in a message that they have made up to 40 plus new corporate connections, new relations altogether, apart from the pre-existing ones. So ये भी देख लो जरा एक बार. एक लिस्ट है, जनरल लिस्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन IIM Indore से पिछले साल प्लेसमेंट लेकर के कौन सी कंपनीज बच्चे लेकर के गई हैं. और आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, राइट? दे आर ऑल वेरी बिग कॉर्पोरेट एंटाइटीज. ये दूसरी लिस्ट है, इट कंटिन्यूज. ओके, सो गाइज, दिस वॉज a very interesting, I believe it was, hopefully it was very interesting. This was a complete detailed session, everything about IIM Indore which I could bring forward to you. Everything is authentic information. आप समझ लो कि मैं एक तरह से ब्रोशर ही लेके आ गया हूं, ठीक है? अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए IIM Indore का ब्रोशर ही लेके आ गया हूं. आपको पूरा कोर्स का डिटेल मैंने आपको समझा दिया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. यू स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड keep waiting, keep watching, so that you'll get new information and detailed information about all these new topics and videos of related to IPMET Indore, IPMET Rohtak, Ranchi, Jammu, Bodh Gaya, and overall IIMs which are participating in these examinations, right? So thank you so much for joining this session live, guys. I'll see you around, and till then, bye bye, take care, namaskar, jai hind.